हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। लास्ट लेक्चर में हमने मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने टाइप्स हैं, ठीक है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा नर्व फाइबर क्या क्या फंक्शन करता है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। नर्वस टिश्यू, मेन टिश्यू, देखो ये जो टिश्यू होता है ना, दिस इज द मेन टिश्यू ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, monitors and regulate the functions of our body. Consist of neuron, इसमें नर्वस टिश्यू में क्या होता है, न्यूरॉन और एक होता है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू। और न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होता है, नॉन नर्वस सपोर्टिंग सेल्स दैट फिल इन द इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब ये सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब इसमें से जो न्यूरोग्लियल सेल्स होता है, दे आर केपेबल ऑफ रीजनरेशंस एंड डिवीजन। डिवाइड होता है, रीजनरेट होता है और डिवाइड भी होता है ये, लेकिन न्यूरॉन डिवाइड नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स में सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है और न्यूरोग्लियल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसलिए न्यूरोग्लियल सेल्स दे परफॉर्म रीजनरेशन, बट इन न्यूरॉन दिस फंक्शन इज एब्सेंट। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज एब्सेंट। Neuron is a impulse generating and impulse conducting unit. They bring about quick communication within the body. मतलब न्यूरॉन क्या करता है ना, इम्पल्स जनरेट करता है, इम्पल्स को कंडक्ट करता है। मतलब जैसे समझो हमने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किया, तो वो एक्टिविटी हमारे ब्रेन को कैसे पता चलेगा, ये काम होता है न्यूरॉन का। मतलब पूरे बॉडी में ये फैला हुआ है एक नेटवर्क की तरह। नेक्स्ट इज दे परफॉर्म एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। हाँ, अब इधर एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी ये दोनों फंक्शन अलग अलग है। ये नर्वस टिश्यू ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी? सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके फ्रेंड ने आपको बायो का बुक मांगा, बायोलॉजी का आपसे बुक मांगा कि मुझे बायोलॉजी की बुक दो। अब आपने क्या किया, उसके मैसेज को आपने कलेक्ट किया, सुना कि मेरे फ्रेंड को मेरी बायोलॉजी की बुक चाहिए। आपने अपने बैग में से बायो की बुक निकाला, उसको दे दिया। अब आपके फ्रेंड ने आपसे बोला कि मुझे बायोलॉजी की बुक चाहिए। इस मैसेज को आपने कलेक्ट किया और आप एक्साइट होके, यानी उसको एक्साइट होके आपने क्या किया, बायो की बुक निकाली, उसको दे दिया। तो जब भी आप एक्साइट हुए उस मैसेज को कलेक्ट करके, दिस फंक्शन इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, और जब आपने उसको बुक दे दिया, यानी उसने जो मैसेज दिया था आपको, आपने उसको क्या किया, बुक दे दिया, तो दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक इसी तरह नर्व का भी, नर्व फाइबर भी करता है, उसको जैसे ही मैसेज मिलता है तो वो एक्साइट हो जाता है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। और वो उस टारगेट ऑर्गन तक उस स्टिमुलस को पहुंचाता है, एक करंट दौड़ता है, करंट जैसा। दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, दे आर अब न्यूरॉन में क्या क्या कौन कौन सा पार्ट होता है, तो दे कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स, सेल बॉडी जिसको साइटॉन बोलते हैं हम लोग, एक्सॉन एंड द नर्व एंडिंग्स। न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ साइटॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो बना होता है वो किससे, साइटॉन, सेल बॉडी से बना होता है। एंड कंटेन्स ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म एंड सेंट्रली प्लेस। देखो इसमें ना न्यूरोप्लाज्म होता है, उसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म, और उसमें सेंट्रल में एक न्यूक्लियस प्लेस्ड होता है। डेंड्रॉन्स आर शॉर्ट ब्रांच्ड, दे आर शॉर्ट एंड ब्रांच्ड। फाइन ब्रांचेस डेंड्रॉन में से निकलती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट्स। एक्सॉन इज अ सिंगल, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। एक्सॉन इज बाउंडेड बाई एक्सोलेमा। एक्सॉन का जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म नहीं, उसका जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं एक्सोलेमा, और उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम है, इसमें ये ऊपर डेंड्रॉन से, ये डेंड्रॉन है, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर डेंड्रॉन है, इसमें से डेंड्राइट्स, ये जो ब्रांचेस निकले उनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। फिर इसमें जो साइटोप्लाज्म में जो ग्रैनुअल्स भरा हुआ है इसको बोलते हैं नेसल ग्रैनुअल्स। ठीक है, नेसल नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंटेड किया था, इसलिए इसका नाम उन्होंने अपने नाम पे दे दिया, नेसल ग्रैनुअल्स। फिर ये साइटॉन है जिसको सेल बॉडी बोलते हैं।
फिर न्यूक्लियस है, एक्सॉन हिलॉक है, न्यूक्लियस ऑफ सेचुआन सेल्स, ये सेचुआन सेल्स है उसका न्यूक्लियस, और ये है, ये जो ऐसा क्यूब शेप में दिख रहा है लंबा सा, इसको बोलते हैं सेचुआन सेल्स। ये पूरे एक्सॉन पे पाया जाता है। ये इस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, सॉरी, इस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। इनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। फिर इसको बोलते हैं, ये जो देखो माइलिन शीथ, जब माइलिन शीथ ये जो प्रेजेंट है ना इसके ऊपर, ये माइलिन शीथ जो प्रेजेंट है इसके बीच में जो डेप्थ है इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। जब इम्पल्स यहाँ से नर्व एंडिंग से आता है तो ऐसे जंप कर करके जाता है, ऐसे ऐसे जंप करके जाता है इन नर्व एंडिंग्स के बीच में से। फिर ये एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? दो नर्व, ये जो नर्व एंडिंग है ना, नर्व एंडिंग, दो नर्व एंडिंग के बीच में से जो सिग्नल्स पास होते हैं, इम्पल्सेस पास होते हैं, तो वो जहां से पास होते हैं उसको बोलते हैं सिनेप्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू। तो इनके फंक्शन को देखते हुए इनको 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, एफरेंट, इफरेंट एंड इंटरन्यूरॉन। व्हाट इज एफरेंट न्यूरॉन? इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या करता है? सेंस ऑर्गन, जैसे कि मान लो तुम्हारा हाथ है, तो इस हाथ में चोट लगी, तो वो चोट लगी तो वो ब्रेन को बताएगा, जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बताएगा। तो सेंसरी न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन, इट कैरीज impulses from sense organ to CNS, hence it is also called sensory neuron. Efferent neuron क्या होता है? It carries impulses from CNS to effector organ. अब ब्रेन तक तो गया, लेकिन ब्रेन से वापस कैसे आएगा? तो ये इफरेंट न्यूरॉन का काम होता है कि CNS से उसको टारगेट ऑर्गन तक वापस लेके आए उस इम्पल्स को, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड। अब इसको क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। पहले वाले को बोलते थे सेंसरी न्यूरॉन एंड सेकेंड वाले को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। लास्ट इज इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये लोकेटेड बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, परफॉर्म प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इम्पल्सेस एंड एक्टिवेट अप्रोप्रिएट मोटर न्यूरॉन टू जनरेट मोटर इम्पल्सेस। इम्पल्सेस जनरेट करने का काम करता है ये। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। अभी हमने डायग्राम में देखा कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है एक जगह, मतलब पूरे एक्सॉन पे माइलिन शीथ का लेयर है, ठीक है। तो अब 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो बिना माइलिन शीथ का, नॉन माइलिनेटिव नर्व फाइबर्स, ठीक है, और माइलिनेटेड नर्व्स। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सॉन हैव लार्जर डायमीटर, एक्सॉन हैव स्मॉलर डायमीटर, ठीक है। Surrounded by concentric layers of Schwann cells of plasma membrane, surrounded by cytoplasm of Schwann cells. They have nodes and internodes, while they do not have nodes and internodes. They have myelin sheath, obviously सी बात है, myelinated में myelin sheath present होगा और इसमें myelin sheath absent रहता है, ठीक है। They transfer nerve impulses very fast. They do not मतलब दे ट्रांसफर नर्व इम्पल्सेस वेरी स्लो। अब इसमें माइलिन शीथ में कौन सा कंपोजिशन प्रेजेंट है? तो अभी के लिए इतना याद रखो कि इसमें ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। माइलिन शीथ का जो कंपोजिशन रहता है वो ग्लाइकोलिपिड से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन रहता है, बट इसमें हायर अमाउंट में ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस गिवन आउट फ्रॉम साइटॉन, न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब वापस क्लासिफाइड है 3 टाइप्स में। सबसे पहला यूनिपोलर, फिर बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। व्हाट इज यूनिपोलर? इट हैज सिंगल प्रोसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम साइटॉन, बोथ एक्सॉन एंड डेंड्रॉन अराइजेस फ्रॉम साइटॉन। साइटॉन से ही एक्सॉन और डेंड्रॉन दोनों ओरिजिनेट होता है एक ही पॉइंट से, साइटॉन से ही। दे कंडक्ट इम्पल्सेस टू CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाइपोलर में क्या होता है? It has 2 processes. A single dendron and an axon are given off from opposite poles of the cyton. Opposite pole से originate होता है cyton के axon और dendron. They bring about transmission of spatial senses like sight, smell, taste, hearing. ये सब इसका फंक्शन होता है। मल्टीपोलर में क्या होता है? साइटॉन कैसा होता है? इसमें स्टार शेप्ड का होता है एंड गिव आउट मोर देन 2 प्रोसेसेस. There is only one axon and
रिमेनिंग आर डेंड्रॉन, इसमें एक ही एक्सॉन रहता है और बाकी जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, डेंड्रॉन। एक्सॉन इनिशिएट फ्रॉम अ फनल शेप्ड एरिया, एक्सॉन क्या रहता है, एक एक्सॉन कहाँ से अराइज होता है, एक फनल शेप्ड एरिया से अराइज होता है, उसको कहते हैं, उसके वो नेक को क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। देखो इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ये फनल शेप्ड एरिया से एक्सॉन अराइज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। ओके, सो हमारा यहाँ पे नर्वस टिश्यू कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस पूरे एनिमल टिश्यू का, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये लास्ट लेक्चर था इस कोर्स पे, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ ज्वाइन करो, आपको वहाँ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच।